राधे राधे। आज हम लोग पढ़ेंगे पाल शैली। पाल शैली देखते हैं तो जैन शैली भी पढ़ेंगे आज। पाल शैली जो है 730 से लेकर 1197 ईस्वी स्थानेश्वर के सम्राट हर्ष व गौड़ राजा के शासक के पश्चात लगभग 100 वर्षों तक बंगाल की शासन व्यवस्था बिगड़ी रही और सन 1733 से 740 के मध्य बंगाल की जनता के विरोध में आरंभ किया। बंगाल की जनता ने गोपाल नामक व्यक्ति को चुनकर अपना राजा घोषित कर दिया और इस प्रकार बंगाल में शांति एवं पाल राजवंश स्थापना हो गई। राजा गोपाल जो बंगाल के पाल वंश का प्रथम शासक था उसने शीघ्र ही दक्षिणी बिहार तथा अपना राज्य स्थापित कर लिया। गोपाल के पश्चात उसका उत्तराधिकारी पुत्र राजा धर्मपाल रहा। लगभग 810 ईसा पूर्व उसने अपने साम्राज्य को अधिक सुदृढ़ किया। वह अति धार्मिक प्रवृत्ति, विद्या व्यवसायी व कला का संरक्षक था। उसने गंगा के किनारे भागलपुर में विक्रमशिला महाविद्यालय बनवाया था। धर्मपाल ने ही उदंतापुरी व सोमपुरी बिहारों को वीरेंद्र उत्तरी बंगाल में बनाया गया। धर्मपाल के पुत्र देवपाल 1810 से 1805 ने अपनी सीमा का विस्तार किया। वह वास्तु, चित्रकला एवं मूर्तिकला का महान नायक था। उसने सारनाथ, गया, नालंदा, कुंकीहार आदि स्थानों पर मूर्तियां व उकेरी बनवाई। देवपाल के बाद उनके पुत्र नारायण पाल ने सत्ता संभाली। इसके बाद महीपाल इस राजवंश का प्रतिभाशाली सम्राट हुआ। इसके समय में अनेक पाल पोथियों का चित्रण हुआ। का पुत्र विग्रपाल द्वितीय था। ये सभी सम्राट बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बुद्धियोग मुद्रा में कमल पर आसीन 1887 ईस्वी का चित्र इस समय का उत्तम उदाहरण। विग्रपाल द्वितीय के राज्यकाल में उत्तरी बंगाल में सेन वंश के उदय से बंगाल का पाल वंश के बाद इस प्रदेश का सेना राजवंश की स्थापना हो गई। 11वीं शताब्दी के मध्य नवकल्याणी के चालुक्य राजा विक्रमादित्य ने बंगाल पर आक्रमण किया। तब उसके एक सेनापति सामंत सेन ने उत्तरी उड़ीसा में स्वर्ण रेखा नदी के किनारे काशीपुरी नामक नगरी में एक राजवंश की स्थापना की। 12वीं शताब्दी में इस राजवंश ने किसी सेन पालों से बंगाल जीत लिया और पाल वंश की शक्ति को छोड़ कर दिया। विजय सेन, वल्लाभ सेन और वल्लभ सेन के पुत्र लक्ष्मण सेन क्रमशः राजा हुए। लक्ष्मण सेन एक विद्वान एवं शक्तिशाली राजा था। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव, उमापतिधर, श्रीधरदास, हलायुक्त, गोवर्धनाचार्य जैसे विद्वान एवं कवि उसके दरबार की शान थे। लक्ष्मण का पुत्र माधव सेन कुतुबुद्दीन सेनापति से 1919 में हार गया। इस वंश के राजा सेना नाम से प्रसिद्ध थे। ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। वे बौद्ध धर्म के विरुद्ध सन 1919 में तुर्कों ने नालंदा पर जो आक्रमण किया था उससे बौद्ध संस्कृति व चित्रकला को गहरा धक्का लगा। पाल शैली का नामकरण। प्रसिद्ध कला समीक्षक हेलेन रूबिसो ने इस शैली को बिहार शैली कहा क्योंकि यह शैली बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, नेपाल, बंगाल आदि क्षेत्रों में पनपी। अतः बिहार शैली का नामकरण देकर इसे केवल मात्र बिहार से जोड़ा जाना उचित नहीं पड़ा। अतः इसका पाल शैली से ही सबसे उपयुक्त नाम रखा। कलाकार धीमान एवं उसके पुत्र वित्तपाल ने इस शैली को पनपने में सहायता प्रदान की। पाल शैली के 3 प्रमुख केंद्र हैं बंगाल, बिहार, नेपाल। बंगाल के पटचित्र है। बंगाल में जिन चित्रों का प्रचलन हुआ उनके निर्माणकर्ता आश्रित व्यवसायी थे, इसलिए न तो वे प्राचीन परंपरा को ग्रहण करने में समर्थ हो सके, न ही वे अजंता तथा बाघ आदि के भव्य वर्ण विधान तथा लोकप्रिय विषय वस्तु ही ग्रहण कर सके। वस्तु न तो उसमें से अपनी कल्पना थी, न अपने भाव और नूतन अभिव्यंजना ही थी। ये पटचित्र वे थे जिन्होंने निर्माता कलाकार परस्परों से प्राप्त अपने ज्ञान को इस तरह से घटी पीटी शैली से चला रहे थे। पाल शैली की सचित्र पोथियाँ। पाल पोथियों में सचित पोथियों में 2 दर्जन से कम मिलती हैं और जो प्राप्त है उसमें से साधन माला, गंध, व्यूह, कर्णदेव, गुहा, पंचशिखा, महायान बुद्ध पोथियाँ हैं।
इस दृष्टांत चित्र में सर्वप्रथम चित्र हैं जो अष्टाध्यायी, प्रज्ञा पारमिता आदि बौद्ध ग्रंथों पर आधारित है। इन ग्रंथों की अनेक प्रतिलिपियां 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के भीतर बंगाल, नेपाल, बिहार, नालंदा विश्वविद्यालय में चित्रित हुए, जिसमें से निम्नलिखित है। अब पहला है रॉयल एशिया सोसाइटी बंगाल 4713 महिपाल के राज्यारोहण के 6वें वर्ष में चित्रित है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की प्रति है। महिपाल राज्यारोहण के 5वें वर्ष में चित्रित कैबिज वाली प्रति 1464 में है। रामपाल के 39वें राज्यारोहण वर्ष में चित्रित हुई वेडनबर्ग वाली प्रति है। पाल शैली की चित्रों की विशेषता। पाल शैली के अधिकांश चित्र पोथियों में ही प्राप्त है और जो स्फुट चित्र प्राप्त है वे बंगाल के पटचित्र हैं। पृष्ठों के बीचों बीच चित्र बनाए गए पोथियों के चित्र आकार में लघु हैं। इसमें से लाल सिंदूर, हिगुल तथा महावर, नीला लाजवर्दी, नीला सफ़ेद, खड़िया व कांस्यगार है। काजल तथा मूल रंगों से विस्तृत बनाए गए गुलाबी, बैंगनी तथा फक्ताई रंगों का प्रयोग किया गया है। मानवाकृतियों के अधिकतर चेहरे सवचस्मय हैं। यही एक प्रारूप है बनाए गए हैं। सिर पर चपटे हैं, नाक लंबी है जो परले गाल से आगे निकली हुई है, आंखें बड़ी बड़ी हैं, कड़ स्पर्शी और वक्र रेखाओं से बनाई गई हैं। कुल मिलाकर आकृतियों में सजीवता और स्वच्छता का अभाव है। पास में आकृतियों के हाथों पर पैरों की मुद्राएं में अकड़न है। यह पोथियाँ उत्तम प्रकार के ताल पत्रों को में छाया में सुखाकर बनाए गए हैं। पत्रों पर तैयार किए गए हैं। इनकी लंबाई 22 इंच तथा चौड़ाई 2 इंच है। इन पर महायान देवी देवताओं तथा भगवान बुद्ध से संबंधित है। राजपूत परंपरा की भांति जैन कला भी ऐसी प्राचीन परंपरा पर आधारित है जो राजपूत कला में प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन चित्रों में से 1 शताब्दी से पहले सिद्ध होती है। ताड़पत्र पर अंकित कल्पसूत्र तथा कालकाचार्य कथा के आधार पर निर्मित पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और ऋषभनाथ तथा अन्य 20 तीर्थंकर महात्माओं के दृष्टांत चित्र जैन कला के सर्वाधिक प्राचीन उदाहरण है। जैन चित्रकला ऐतिहासिक उपलब्धि 7वीं शताब्दी में से है, जिससे परमार सम्राट हर्ष के समकालीन पल्लव राज महावर्धमान 7वीं शताब्दी से बनी सित्तरवासर गुफा की 5 जैन मूर्तियां हैं। जैन महावीर वैराग कल्पसूत्र के पत्र पर चित्र है। समग्र भारतीय शैली में 15वीं शताब्दी से पूर्व जितने भी चित्र प्राप्त हैं उन सब में सबसे मुख्य और प्राचीन जैन चित्र है। ये चित्र दिगंबर जैनियों से संबंध है। इन जैनार्यों को अपने संप्रदाय के ग्रंथों को चित्रित करने पर एक करने का बड़ा शौक था। इन आरंभिक जैन कलाकृतियों ने कुछ विद्वानों पारंपरिक पश्चिमी या कुछ ने गुजराती शैली या कुछ ने अपभ्रंश शैली के नाम संबोधित किया।